हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लैग्स का वर्कआउट करेंगे। जिम में आ गई हूँ, प्री वर्कआउट पी लिया है ऑलमोस्ट। और अब लैग्स को वार्म अप करने के लिए सबसे पहले मैं कार्डियो सेगमेंट में आई हूँ, जिसमें मैं ट्रेडमिल या क्रॉसनर करना पसंद करती हूँ 10 to 12 मिनट्स नॉर्मली। दी ऑलरेडी यहाँ कार्डियो स्टार्ट कर चुकी है और एज़ यूजुअली आप देख रहे हैं ये शशि थरूर जी को बहुत फॉलो करती हैं और जाने राम जाने क्या क्या सीखती रहती है और कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मेरे तो कुछ ऊपर से ही निकलता है। अब मैं भी लैग्स का वार्म अप स्टार्ट करती हूँ। लैग्स का वार्म अप करने के बाद थोड़ी बहुत हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्रैम्प्स और इंजरी आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और वर्कआउट हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप नॉर्मली कर सकते हैं। लैग को आगे पीछे ला के उसको रेस कर सकते हैं। लैग को साइड टू साइड उनको सर्कुलर मोशन में क्लॉक और एंटी क्लॉक मूव करके भी आप कर सकते हैं। बर्ड डॉग में लैग रेजेस कर सकते हैं। ये आपके लैग्स पे तो वर्क कर ही रहा है, लैग्स को तो एक तरह से पंप भी कर रहा है और उनकी मांसपेशियाँ हैं वो भी आपकी खुल रही हैं, अच्छे से सब वर्क हो रहा है, तो आपका वर्कआउट अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ इसमें ब्लड फ्लो होगा आपका और मसल्स जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं। लैग्स का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो है सिद्धू मूसेवाला। इसके बिना मेरा वर्कआउट बिल्कुल अधूरा है। अब ये मैं प्ले कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम फॉरवर्ड लंज करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज कह सकते हैं। इसे आप वेट के ऊपर, स्टेपर के ऊपर रखकर भी एलिवेशन के रूप में यूज़ करके एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा एक हार्डर वर्जन आप कर सकते हैं इसका। वही आपको इसके 3 राउंड्स नॉर्मली 10 to 12 रैप्स आप इसके कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज सुमो स्क्वाट विद वेट। इसमें बॉडी जितने नीचे जाएगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉडी यानी स्ट्रॉन्ग लैग्स बनेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, फॉर्म बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फॉर्म शुड बी करेक्ट और आप इसके 3 राउंड्स करें, नॉर्मली 10 to 12 रेप्स करें। अगर ज़्यादा आपके पेन अगर कमर में लग रहा है कि आ रहा है बैक में, तो आप बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हम यूज़ करेंगे, इसमें थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें कटसी हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटसी हैमस्ट्रिंग कर्ल। ये लैग्स को बैक साइड से स्ट्रॉन्ग करती है, तो हमें इस लैग्स को सिर्फ आगे आगे से ट्रेन नहीं करना है, पीछे से भी हमें इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो हमेशा एक्सरसाइज लैग की एक्सरसाइज के साथ स्पेशली बीच बीच में कुछ करना पसंद है, जैसे हम सब्जी में तड़का देते हैं उस तरीके से लैग्स की एक्सरसाइज करते करते ये बीच में कार्डियो भी करती है, तो ये कुछ वैसा ही यहाँ पर कर रही है और जिससे साथ ही साथ आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं और अच्छा भी लगता है। तो इसे पर्सनली ये पसंद है तो ये करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैग प्रेस। वेट धीरे धीरे इसमें इंक्रीज़ करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ पुश करना है और फील आना चाहिए थाई में। यहाँ पे दी इनर थाई का वर्कआउट कर रही है, तो आप 3 सेट करें, नॉर्मल 10 to 15 रैप्स कर सकते हैं इसमें। ये मैनुअल करा है दी ने और मैं यहाँ पर आपको मशीन के थ्रू भी बताती हूँ कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। इसमें बैक शुड बी स्टैटिक और स्ट्रेट रहनी चाहिए, आगे की तरफ नहीं लुकाना है आपको बॉडी को, और धीरे धीरे आपको इनर थाई पे वर्क करना है। बाहर की तरफ खोलते हुए धीरे धीरे अंदर लाना है। आप नॉर्मल वेट के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सेट करे हैं 10 to 12 रैप्स बिल्कुल नॉर्मल वेट के साथ, क्योंकि मेरे आज पीरियड्स का 3rd डे है और मैं लैग डे स्किप करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैग एक्सटेंशन। अब क्वाड्स को आइसोलेट करके लैग एक्सटेंशन का वर्कआउट करेंगे। इसमें लैग को अप करते हुए वेट अगर हैवी यूज़ कर रहे हैं और आपको क्वाड्स पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करना है तो 10 सेकंड होल्ड रखें जब आप लैग को अप कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे डाउन करें, अगेन आप 10 सेकंड होल्ड करें, दोबारा से डाउन करें। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अब कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि आई लव पेन। लैग्स के बाद जो पेन होता है वो मुझे बहुत पसंद है, बट आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए। मैं नहीं करती, मैं नालायक हूँ, बट आप लोगों को बिल्कुल नहीं बनना है। तो लैग्स को आगे पीछे करते हुए, हिप्स को स्ट्रेच करते हुए पूरे जितना आप कर सकते हैं उतना जाएं। इसके भी आप 3 सेट करें। इसके साथ ही साथ आप हिप ओपनर कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई करें, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन योर कूल डाउन। और लैग के वर्कआउट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे लैग्स कुछ इस तरीके से पंप होते हैं। ये तब है हालत जब मैंने बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बच्चों जैसा वेट यूज़ करके अपने लैग्स को आज ट्रेन किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके सब लैग की एक्सरसाइज जो मैंने बताई है इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है।